वंचित और पिछड़े समाज को सम्मान दिलाने वाले B.R. अम्बेडकर की कहानी। हमारे बाबा साहेब भाग 20। अम्बेडकर की पुस्तक रिडल्स इन हिंदुइज्म के प्रकाशन ने भारत में एक बड़ी हलचल पैदा कर दी, जिससे तीखी बहस छिड़ गई और समर्थन और विरोध दोनों पैदा हुए। पांडुलिपियों का यह मरणोपरांत संकलन हिंदू धार्मिक ग्रंथों और महाकाव्यों के भीतर विरोधाभासों और विवादास्पद पहलुओं पर प्रकाश डालता है। जैसे ही पुस्तक की खबर फैली, इसने व्यापक प्रदर्शन और जवाबी प्रदर्शन शुरू कर दिए, जो देश में धर्म और जाति पर गहरे बैठे विभाजन और परस्पर विरोधी दृष्टिकोण को दर्शाता है। इसके अलावा रिडल्स इन हिंदुइज्म के विमोचन ने नई बौद्धिक चर्चाओं को जन्म दिया, जिसमें विद्वान और धर्मशास्त्री पुस्तक में प्रस्तुत विचारों का बचाव करने या उन्हें चुनौती देने के लिए कठोर बहस में लगे रहे। कुछ लोगों ने स्थापित मानदंडों और परंपराओं पर सवाल उठाने के साहस के लिए अम्बेडकर की सराहना की, जबकि अन्य ने उन पर ईशनिंदा और आस्था के प्रति अनादर का आरोप लगाया। पुस्तक को लेकर हुए विवाद ने न केवल हिंदू धर्म की जटिलताओं को उजागर किया, बल्कि भारत में धार्मिक स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर व्यापक बातचीत के लिए उत्प्रेरक के रूप में भी काम किया। सामूहिक संघर्ष के लिए अम्बेडकर के आह्वान ने अपने अधिकारों की मांग करने और भेदभावपूर्ण प्रथाओं को चुनौती देने के लिए हाशिए पर रहने वाले समुदायों को संगठित करने और संगठित करने की शक्ति पर जोर दिया। शिक्षा, कानूनी सुधार और राजनीतिक भागीदारी जैसे ठोस कदम उठाने में उनके विश्वास ने स्थायी परिवर्तन लाने के लिए ठोस कार्यों के महत्व को रेखांकित किया। अपने लेखन और सक्रियता के माध्यम से अम्बेडकर ने एक परिवर्तनकारी आंदोलन को प्रज्वलित किया, जो दुनिया भर में हाशिए पर रहने वाले समुदायों को उनकी धार्मिक मान्यताओं की परवाह किए बिना समानता और न्याय के लिए लड़ने के लिए प्रेरित करता है। अम्बेडकर ने ईसाई धर्म की भी आलोचना करते हुए तर्क दिया कि यह अन्यायों का प्रभावी ढंग से मुकाबला करने में असमर्थ है। उन्होंने बताया कि अकेले ईसाई धर्म संयुक्त राज्य अमेरिका में अफ्रीकी अमेरिकियों की गुलामी को समाप्त करने के लिए पर्याप्त नहीं था, क्योंकि उन्हें ईसाइयों द्वारा अस्वीकार की गई स्वतंत्रता प्रदान करने के लिए गृहयुद्ध की आवश्यकता थी। ईसाई धर्म के अपने विश्लेषण में अम्बेडकर ने तर्क दिया कि धर्म की शिक्षाएं सामाजिक परिवर्तन लाने और दमनकारी प्रणालियों को खत्म करने के लिए अपर्याप्त थीं। उनका मानना था कि सच्ची मुक्ति के लिए न केवल आध्यात्मिक ज्ञान की आवश्यकता है, बल्कि ठोस कार्यों और सामूहिक संघर्ष की भी आवश्यकता है। सामाजिक अन्याय को संबोधित करने में ईसाई धर्म की सीमाओं पर अम्बेडकर की टिप्पणियां जाति का उन्मूलन में हाशिए पर रहने वाले समुदायों के लिए अपनी स्वयं की एजेंसी पर जोर देने और दमनकारी संरचनाओं को चुनौती देने की आवश्यकता के बारे में उनके बड़े तर्क के साथ प्रतिध्वनित होती हैं। इस परिप्रेक्ष्य ने धर्म की भूमिका सामाजिक परिवर्तन के एक उपकरण के रूप में इसकी क्षमता और समावेशी समाज को बढ़ावा देने में धार्मिक स्वतंत्रता के महत्व पर गहन बहस और चर्चा को जन्म दिया। डॉक्टर अम्बेडकर ने इस्लाम के भीतर विभाजनों के प्रति कड़ी आलोचना व्यक्त की। वे धर्म को एक विशेष इकाई के रूप में देखते थे, जो मुसलमानों को गैर मुसलमानों से अलग करती है। उनका मानना था कि इस तरह के विभाजन असमानता को कायम रखते हैं और सामाजिक प्रगति में बाधा डालते हैं। डॉक्टर अम्बेडकर ने विविधता को अपनाने वाले अधिक समावेशी समाज की दृढ़ता से वकालत की, इस बात पर जोर दिया कि धार्मिक मान्यताओं को सामाजिक एकता में बाधा नहीं बनना चाहिए। उनकी आलोचना इस्लाम के संगठनात्मक ढांचे से आगे बढ़कर महिलाओं और निचली जातियों के प्रति इसके व्यवहार पर प्रकाश डालती है। धन्यवाद। आप देख रहे थे गॉड ब्लेस टीवी हिंदी। हमारे साथ जुड़ने के लिए सब्सक्राइब अवश्य करें।